रवि, ये आपकी जीत है या फिर ये आपने एक इतना बड़ा नैरेटिव तैयार कर दिया, वोटर कट जाएंगे, वोटर कट जाएंगे, किसी को नहीं पता किसके वोटर कटेंगे। कल्याण बिघा के कटेंगे, नालंदा के कटेंगे, सीवान के कटेंगे, किसी को नहीं पता। ये दोधारी तलवार है विपक्ष के लिए भी और सत्ता पक्ष के लिए भी। नहीं गरिमा जी, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूं। इस बाइनरी में नहीं देखता हूं कि ये जीत है हार है। आप इसको ऐसे देखें कि हम लोग जिस मसले को उठाते आए और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में बोला, और सबसे बड़ी बात, पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में अगर उसमें मेरिट ना हो, केस में मेरिट ना हो, तो वो स्वीकार ही नहीं किया जाता। अगर इस पिटिशन को स्वीकार किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पाया कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी सुनवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो जनता के सरोकार से जुड़े हुए मसले थे, इसमें तो सत्ता पक्ष को भी साथ आके इसका समर्थन करना चाहिए था। अब बहुत ही संक्षिप्त में मैं एक दो पॉइंट रख दूं। हमने कब कहा कि करेक्ट इलेक्टोरल लिस्ट नहीं आना चाहिए, सही और उचित नहीं आना। शुद्ध शब्द से मुझे थोड़ा वो है, ये सैनिटाइजेशन और प्यूरिफिकेशन जो शब्द यूज किए जा रहे हैं, मैं उसको बोलूंगा उचित और सही इलेक्टोरल लिस्ट के खिलाफ कोई भी नहीं था। एडिशन डिलीशन पूरे साल की प्रक्रिया है, चल सकती थी, की जा सकती थी। अभी भी जनवरी 25 में जो समरी रिवीजन जिसको हम कहते हैं हुआ था, लेकिन SIR स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के लिए जो कट ऑफ ईयर और इलेक्टोरल रोल उठाया गया वो 2003 का उठाया गया, जबकि जनवरी 2024 में एक इलेक्टोरल रोल तैयार हुआ। तो उसमें जो लोग थे उन लोगों ने तो वोट किया उस लोकसभा इलेक्शन में। तो क्या ये माना जाएगा कि इस देश के प्रधानमंत्री और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल अवैध है? ये सवाल आ गया रविशंकर, लेकिन तो क्या आज की तारीख के बाद 2025 भी उठाते, ये सवाल तो हम तब उठा रहे थे ना जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पेंडिंग थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि आप सिटीजनशिप नहीं जांच सकते किसी की, ये चुनाव आयोग के इख्तियार में नहीं है, आपकी टाइमिंग पर संदेह है और आप ड्राफ्ट भी जारी नहीं करेंगे। 3-4 मोटी मोटी चीजें कह दी सुप्रीम कोर्ट ने। क्या रवि रंजन आरजेडी के बिहाफ पर आज सबसे बड़ा सवाल पर ये कह देंगे कि अब ये पूरा प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में है और अब चुनाव आयोग कोई खेला बकौल आपके बिहार इलेक्शन में नहीं करेगा? गरिमा जी, मैंने पूरे ऑब्जर्वेशंस अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा है कि उनकी निगरानी में होगा SIR तो अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये मेरी जानकारी में नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्वीकार किया और इनको अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि आपने जो दस्तावेजों की लिस्ट जारी की अपने नोटिफिकेशन में वो एग्जॉस्टिव नहीं है, वो संपूर्ण नहीं है, वो विस्तृत नहीं है, ये उसका अर्थ निकलता है। तो उसमें हम जिन दस्तावेजों के लिए बोल रहे थे कि जो सामान्य तौर पे आसानी से उपलब्ध हैं, अरे ठीक है, आप आधार को बोलते हो कि वो पहचान पत्र है, आवास का नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं मानेंगे। लेकिन डोमिसाइल बनाने कोई जाता है तो मांग लेते हो, उसको आधार भी कार्ड SDM मांगता है, आधार कार्ड के ब्याह पर डोमिसाइल बनता है। अच्छी ऑब्जर्वेशन दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो वोटर कार्ड जो जनवरी 2025 का है उसको तो मान लेते कम से कम, उसको भी आप नहीं मानेंगे। तो चुनाव आयोग ये जो आप क्या मानते हैं, चुनाव आयोग को यू टर्न लेना पड़ेगा, इस पर निकालना पड़ेगा बाकायदा ऑफिशियल लेटर पर, ये सारे मान्य होंगे? पूर्णतः हम लोग इस विषय पे एक आशा रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि एक अच्छा निर्णय, एक अच्छी दखल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। सर तब तो रोना गाना बंद हो जाएगा ना। मैं थोड़े से अलग शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, तब तो रोना गाना बंद हो जाएगा ना। मजदूर, इन लोग को किसी तरह का खतरा ना हो, वो लिस्ट में इंक्लूड हो। अभी तो आप एक तरह से देखें तो कोई नागरिक ही नहीं है, सबको प्रूव करना है कि वो नागरिक है। 3 करोड़ लोग, 3 करोड़ भाई, तो 2003 के बाद, 2003 के बाद 3 करोड़ को प्रूव करना है। और एक अगर थोड़ा समय मुझे देते, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताइए ना। 2003 में जो लिस्ट तैयार हुआ था उसमें जो दस्तावेज मांगे गए थे वो भी इस तरह के नहीं थे। तो 2000 मतलब उस वक्त उनके माँ पिताजी के डेट ऑफ बर्थ तो नहीं मांगे गए थे, और 2003 से लेकर 2025 तक जो चुनाव हुए वो उस लिस्ट के उसी में संशोधन होता गया। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है रवि ऋतुराज,